अरे देवी पार्वती गंदगी फैलाई हुई है, नहीं तो इन कबाड़ों का जला के सरकार अगर बिजली बना देती तो बिजली कटौती की क्या ज़रूरत पड़ती ना जाने कितने युग तक अब ये, अरे क्या ना जाने कितने बिजली। वैसे भी तो कोरोना काल का समय है, कोरोना तो मुझे लगता है कभी ख़त्म कोरोना काल मुझे लगता है कोरोना मुझे लगता है कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जल के राख हो जाएगा तो गिर जाएगा भदेला, कोई गिट्टा कुट्टा आलू वालू सब जल जाएगा, भरता हो जाएगा। चलो पानी छोड़ते इसमें। नीम की पत्ती सिला रहे हैं। वैसे भी देवी गौरी ब्रेन वॉश कहते हैं, गंदगी की मदद कराने आई है। शायद जिसके घर से कोरोना फैला था वो उसने अपनी गरीबी की मदद की होगी, उनकी अति गंदगी की मदद की होगी, तभी कोरोना नाम की बीमारी फैला। मुझे लगता है सरकार फैलने के बाद भी नहीं सरकार चेत रही है कि कोरोना की बीमारी कैसे दूर की जाए। सरकार नहीं चेत रही है कि सरकार नहीं चेत रही है कि गंदगी हो रही है, फिर गंदगी का निस्तारण किया जाए। सबसे तो सरकार से क्या मतलब ना, इंसान मरे। अरे सरकार की हर थोड़ी हमेशा गलती रहती, इंसान की भी गलती रहती ना, वो किसी भी चीज़ के प्रति सजग नहीं रहता है और दोषी सरकार को देता है। जैसे ठेकेदार हमने सुना है कि जो लोग कम में काम करा देते हैं ठेकेदार, उन्हीं को ठेका मिलता है ना। इसके कारण भी मुझे लगता है गंदगी फैला हुआ है। जब सरकार भरपूर सहायता दे रही है, पैसा दे रही है साफ सफाई के लिए, तो फिर क्या ज़रूरत है गंदगी फैलाने की, कंजूसी करने में ना, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में। लोगों का क्या पता आज दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कल को उन्हीं के साथ हो ऐसा, कल को उन्हीं के साथ ऐसा ही हो। देखें गांव सरकार सफाई कर्मी देखे हैं, सड़कें क्या नालियाँ बजाती रहती, नालियों में कूड़े के पहाड़ लगे रहते हैं, पुराने चिथड़े लोग धर्म के नाम पर फेंक देते हैं। मरने जिंदा व्यक्ति के कपड़ों नहीं जलाना चाहिए, ऐसे अंधविश्वासों के कारण लोग फेंक देते हैं। और क्या बीमारी, कोरोना नाम की बीमारी इसी से पनपी थी, इससे तमाम बीमारियां फैलती हैं इसी से। सरकार को चाहिए इनको नहीं जलता तो बिजली बनवा देना, बिजली बनवाने से अनवरत बिजली मिलती रहेगी और कटौती की नौबत भी नहीं आएगी। पर सरकार नहीं चेतेगी, क्योंकि वो भी धर्म के नाम पर ही चलती है ना। धर्म के नाम पे जैसे जो कपड़े पुराने फटे पुराने होते हैं, कहते हैं जिंदा मनुष्य के कपड़े नहीं जलाना चाहिए, वो क्या करते हैं ले जाके फेंक देते हैं इधर उधर, और वो जब करता है उनमें से गंदगी निकलता है। क्या निकलता है? उससे हवा प्रदूषित होती है, एयर पॉल्यूशन इसी के कारण होता है। कई शिव गौरी धर्म के नाम पे फेंकवा देते हैं और एयर पॉल्यूशित हो जाता है। धर्म क्या है? एयर पॉल्यूशन हो जाता है ना, जब सड़ता है तो उसमें से गंदा हवा निकलता है और वही जाके वातावरण में फैल जाता है। मुझे लगता है इसी गंदे वातावरण के कारण हर इंसान आज बीमार लगता है। चाहे कितना भी कोई भी इंसान खाए पिए, लेकिन उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य एकदम डाउन। उसका चेहरा हमने देखा है एकदम पीला पड़ा हुआ रहता है, एकदम काला पड़ा रहता है, एकदम कुपोषित लगता है। अगर गंदगी ना हो, गंदगी फैलने के कारण भी कुपोषण होता है।
चाहे जितना इंसान खाए, चाहे जितना दवाई करा ले, जब तक गंदगी दूर नहीं होगी तब तक किसी भी इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। हमने देखा है कुछ लोग सैनिटाइजर कर अपना घर तो बहुत साफ सफाई रखते हैं, लेकिन कूड़ा कबाड़ जो होता है सड़क के किनारे लोग फेंक देते हैं ना। सड़कों पे फेंकने के कारण वो सड़ जाता है और उसमें से गंदी गंदी हवा खराब हवा निकलती है, जो वातावरण को प्रदूषित करता है और उससे अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। हमने ये भी देखा है कि अगर एक बीमारी फैली उसके बाद उससे डबल शक्तिशाली बीमारी फैलती है। अब सरकार को क्या सोचना चाहिए, आम इंसान को क्या सोचना चाहिए? आम इंसान भी दिमाग नहीं लगा पाता है कि अगर एक शक्तिशाली बीमारी फैली तो उससे जब कहीं दुगना तिगुना बीमारी शक्तिशाली न फैले। हमने देखा सैनिटाइजर करा लेते, सैनिटाइजर कराने के नाम पे थोड़ी बीमारी दूर होगी। उसको जला दिया जाए, जलाने से जो कहते हैं जलाने से हवा गंदी हो जाती है, जलाने से नहीं फैली, हवा गंदी होती है। क्या होता है दोस्तों, गंदे कपड़े गंदे सामान जो कूड़े कबाड़े इधर उधर फेंकने से हवा प्रदूषित हो गई है दोस्तों। अब मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अब ये देखिए डिब्बे में ये बंद रहेगा तो अब इसमें से ये जो नमी है अब ये धीरे धीरे सड़ेगा तो इसमें से बदबू जो बदबू हवा कहते हैं ना, ये बदबू हवा, सड़ने से बदबू हवा निकलती है, इसी से गंदगी फैलती है, इसी से हर बीमारी फैलती है। लोगों को चाहिए ना, इंसानों को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि वो अपने घर के कबाड़ को जला दे, इससे जला दे ना। जैसे पॉलीथीन, टूटे पुराने कपड़े की, और क्या है न्यूज़पेपर लोग कबाड़ में फेंक आते हैं और उन्हीं कबाड़ों से दुकानदार लोग उठा ले जाते हैं, खरीद ले जाते हैं और उन्हीं न्यूज़पेपर के टुकड़ों पर वो चाय पकौड़ा समोसा, चाय नहीं तो पकौड़े समोसे टिकिया ना तो सही, यही सब खाने पीने वाली चीज़ें देते हैं, रैपर बनाते हैं, यानी कि थैला बनाते हैं। ये इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य प्रदूषित होता है। अब ये कहकर भ्रम फैलाया गया काले अक्षर क्या है, मिलावट, स्याही के कारण नई बैन लगाया गया है। जो क्या है, लोग न्यूज़पेपर को कबाड़खानों में कबाड़ी के यहाँ बेच देते हैं, वहाँ से लोग दुकानदार खरीद ले जाते हैं, इसी के कारण बैन लगाया गया है। अब बस आज के दोस्तों इतना, आज की इस वीडियो में इतना ही। नीम का पानी, कोई भी सैनिटाइजर करिए तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। और साफ सफाई भी करते रहिए, जितना साफ सफाई होगा उतने स्वास्थ्य होगा। ये अपना घर सैनिटाइजर करके अगल बगल लोग कूड़ा फेंक देते हैं ना, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और अपना घर साफ सफाई करने से कोई फायदा नहीं होता है। जबकि कूड़ा जला न दिया जाए, कूड़ा इधर उधर ना फेंका जाए, तब लोग कूड़ा को इधर उधर फेंकने से भी लोगों को कूड़ा इधर उधर फेंकने से भी लोग गंदगी फैलती है। हमने देखा है पंडित ठाकुरों के घर के आसपास ज़्यादा गंदगियाँ रहती हैं, उनके वो लोग कूड़ा फेंक देते हैं सड़क पे, पैड वगैरह सब ऐसे खुले में फेंक देते हैं, बच्चों के अपने भी। हमने देखा हमारे घर के आसपास ढेर सारी पॉलीथीनें फेंक दी है ना, कि उसको सोचना चाहिए जला, इससे क्या होगा, सड़ेगा और वो वातावरण में हवा जाएगा, उससे क्या सांस की बीमारियां होंगी, सांस की बीमारियां के कारण हर बीमारी होगी। दोस्तों याद रखिए, अगर एक शरीर का अंग खराब हो गया तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।